हमारे यहाँ वैकेंसियाँ लगभग 15,000 से ऊपर है। सभी वैकेंसियाँ हम 2 महीना के अंदर में पूरा गाँव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विकास की रोशनी पहुँचे, इसके लिए पंचायती राज विभाग प्रयास है। पंचायत तक कितना सरकार की योजनाएं पहुंच चुकी हैं? पंचायतों में वैकेंसी वाला तो पंचायत सचिव का भी हम लोगों ने बहाली करवाया है। गांव की आत्मा और शहर की सुविधा, यह हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, इसको हम पंचायती राज विभाग पूरा करें। 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे मरहूम सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब काम करने का बिहार में मौका मिला तो बिहार के दशा और दिशा दोनों बदला और पंचायतों में सरकार भवन बना करके पंचायत में ही पंचायत की समस्या को हल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। 25 का विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बच गए हैं और ऐसे में बिहार यानी कि बात करें हम बिहार के अलग अलग जिलों की पंचायत की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सपना है कि गांव-गांव तक को चमकाना है। ऐसे में बात कर रहे हैं हम पंचायत की, तो पंचायत तक कितना सरकार की योजनाएं पहुंच चुकी है और कितना कुछ अब तक इसमें काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं। मंत्री जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ सरकार की जो योजनाएं हुई है उस पर कहां तक काम हुई है, कहां गांव-गांव तक, शहर-शहर कितना कुछ काम हुआ है? देखिए, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और उसी के कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए पंचायती राज विभाग प्रयासरत है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जिस तरह केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, उसी तरह हम पंचायत की सरकार बना रहे हैं और पंचायतों में सरकार भवन बना करके पंचायत में ही पंचायत की समस्या को हल करना चाहते हैं। जैसे RTPS काउंटर मैं पंचायत सरकार भवन में चलवा रहा हूँ, सुधा डेयरी उसमें खुलवाया हूँ, पोस्ट ऑफिस खुलवाया हूँ, नॉन बैंकिंग व्यवस्था कराया हूँ और पुस्तकालय भी डिजिटल उसमें खुलवा रहा हूँ। इससे गांव के लोगों को प्रखंड और जिला का दौड़ नहीं लगाना पड़े। तो एक और सवाल हमारा ये से रहेगा कि इसमें जो वैकेंसी निकाली जा रही है पंचायती राज विभाग में, तो कितने स्तर पर निकाली जा रही है? जितने हमारे यहाँ वैकेंसियाँ लगभग 15,000 से ऊपर है। सभी वैकेंसियाँ हम 2 महीना के अंदर में पूरा करेंगे। जी, और हमारा ये भी सवाल रहेगा कि अब तक कितना काम हो चुका है पंचायत में? पंचायतों में वैकेंसी वाला तो पंचायत सचिव का भी हम लोगों ने बहाली करवाया है, न्याय मित्र का बहाली करवाया है, पंचायत सेवक की बहाली करवाया है, अब लेखापाल का प्रक्रियाधीन है और एवं प्रकार से बता दिया ना कि 2 महीना के अंदर में हम लोग सब पूरा कर देंगे। तो ये भी जिस तरह से 25 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले तमाम जो सड़क की बात करें तो सड़क अभी भी बन रहे हैं सड़क, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढे जैसी स्थिति आती है, तमाम दिक्कतों का सामना पड़ता है गाँव वासियों को, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी वो आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है और बिहार वासियों से भी छुपा हुआ नहीं है। जब 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे मरहूम सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब काम करने का बिहार में मौका मिला तो बिहार के दशा और दिशा दोनों बदला है। अब गांव में जा कर के देखिए, अब बहुत कम ही सड़क आपको मिलेंगे ऐसे जहां कोई दिक्कत है। अभी आपको मालूम होगा कि ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड को लिया गया है और हम समझते हैं चुनाव से पहले सब चकाचक हो जाएगा। जी, और एक सवाल और भी रहेगा हमारा कि इतना बड़े विभाग है पंचायती राज विभाग, तो इसमें जो कामें हो रही हैं उससे बिहार की जनता कितनी खुश है? काफ़ी खुश है। हम गली नली योजना से काफ़ी काम कराए हैं
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तक हम सड़क पहुंचाएं, हर घर हम पानी दें, हम हर घर तक सड़क नाली बनाने का काम किया है, हम बिजली देने का काम किया है, हम पानी देने का काम किया है, हर खेत को किसानों के लिए हम पानी देने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया ना कि गांव की आत्मा और शहर की सुविधा, यह हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, इसको हम पंचायती राज विभाग पूरा करने में लगे हैं। प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, जिस दरमियान काफ़ी गांव वालों से उन्होंने बातचीत की, ज़मीनी स्तर पर जाके सब कुछ जायजा लिया। तो क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा से आते हैं फिर आपसे कुछ ऐसी बातचीत होती है कि हाँ अभी भी इस चीज़ की कमी है कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच रहा है हमेशा, वह जब काम करते हैं साल भर काम करते हैं, उसके बाद यात्रा निकाल करके सरजमी पर जा कर के देखते हैं कि उसमें कितना सही काम हुआ, कितना गलत हुआ, और उसको फिर ढंग से अपने पदाधिकारियों को बैठा करके पूरा करने का काम करते हैं। अभी आप लोग को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रगति यात्रा में पिछले दिनों जो हम लोगों का मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ, बैठक जो होता है कैबिनेट का, उसमें 50,000 करोड़ रुपया का विकास योजना पास कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अब जो सोच लिए, यह सब बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में जमीनी स्तर से जाकर जायजा ले रहे हैं, कितना कुछ काम हुआ है, कितनी सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंची है, गांव-गांव तक पहुंची है, तमाम चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं 25 के विधानसभा चुनाव से पहले ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि ये काम को पूरा कर लेना है ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में और क्या कुछ आगे आपका प्लान है? और इसी के साथ साथ सरकार का काम चल ही रहा है। सरकार जो है अपने विभूति लोगों को भी नहीं भूला है। वैसे में हम एक विभूति हैं शहीद बंसी चाचा, जो बैरगनिया में आत्मदाह कर लिए थे, शहादत दे दिए थे एक पुल निर्माण के लिए। जब तत्कालीन सरकार थी, लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी, उन दिनों बैरगनिया और सीतामढ़ी के बीच में बागमती नदी है, उस नदी पर पुल नहीं रहने की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और उस समय के सरकार पुल को नहीं बनाया तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और फिर एनडीए की सरकार बनी है तो 2005 के बाद वहाँ पुल बना है। हम लोग बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद की ओर से बंसी चाचा शहादत समारोह 13 अप्रैल को पटना मिलर हाई स्कूल में करने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आमंत्रण दे रहा हूँ कि 13 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में आकर के शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी, तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ धन्यवाद, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी मैडम। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से इनका जो कुछ प्लान है आगे का, जिस तरह से बिहार के गांव-गांव तक काम हो रहा है, जिस प्रकार से सभी विभागों की बात कर रहे हैं, तो हम विभाग पंचायती राज विभाग की बात करें तो लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलते हैं और जायजा लेते हैं क्या कुछ कमियां हैं, सरकार की योजनाएं कहां-कहां तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।